हेलो दोस्तों, मैं DS राठौर आप सभी के यूट्यूब चैनल पाटलिपुत्रा कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आप लोग को मैं अनुपात समानुपात लेकर आया हूं आप लोग के लिए, जो भाग 5 आज होगा। आइए हम लोग देखते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखें और लाइक नहीं करें। पहले आप पूरा वीडियो देखें और वीडियो देखे उसके अच्छा लगे तभी लास्ट में लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें। लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें, लेकिन लास्ट में करें अगर अच्छा लगे तो, लेकिन लास्ट तक जरूर देखें। आइए हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग 4 में 28 तक क्वेश्चन देख चुके थे भाग 4 में। आइए 5 पढ़ते हैं। 29 नंबर बोल रहा है दो दी गई संख्याओं में से, यानी 2 गो संख्या है जो दी गई है, उनमें से प्रत्येक से, यानी 2 संख्या है जिसमें से बोल रहा है कि दोनों संख्या में से छोटी जो संख्या है, छोटी संख्या उसका आधा जो है प्रत्येक संख्या में घटाई जाए। यानी 2 संख्या है जिसमें से बोल रहा है एगो छोटा होगा एगो बड़ा होगा, इस तरह से चर्चा है। यानी 2 संख्या जिसमें एगो बड़ा है एगो छोटा है। अब बोल रहा है जो छोटा संख्या है उसका आधा, यानी छोटी संख्या के आधा को क्या किया जाए, बड़कों में घटा दे और छोटकनों में घटा दे। इस तरह से बोल रहा है घटा दी जाती है। तो बोल रहा है इस प्रकार जो घटाने के बाद जो बड़की संख्या जो था वो छोटका संख्या से 4 गुना बड़ा रह जाता है। यानी बड़ा वाला जो संख्या था वो छोटकी संख्या से जो 4 गुना बड़ा हो जाता है। तो बोल रहा है इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो आइए देखते हैं। 2 संख्या बोला था, एक बड़ा था एक छोटा था, लेकिन संख्या एक को नहीं बताया अभी तक, यानी एक भी नहीं संख्या बताया। तो ऐसा करते हैं 2 संख्या मान लेते हैं। तो इसमें से एगो x मानेंगे एगो y मानेंगे, तो इसमें से एगो बड़ा एगो छोटा मानना होगा। तो इस तरह से मान लेते हैं। जिधर मुंह खुला, जैसे ग्रेटर देन लेस देन जानते हैं, जिधर मुंह खुला हुआ रहता है वो बड़ा होता है, इधर जो है छोटा होता है। तो हम जानते हैं ये जो हो गया आपको क्या हो गया, बड़ा मान लिए, और एक क्या मान लिए हम, छोटा मान लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बोला कि जो दोनों संख्या है x और y है, तो इसमें से 2 संख्या माने अपने मर्जी से। तो इसमें बोला कि जो छोटी संख्या है, यानी जो छोटी इसमें से जो भी माने हैं उसका आधा दोनों संख्या में घटाया, यानी इसमें भी घटाई जाए इसमें भी घटाई जाए, लेकिन घटाना किसको है, जो छोटी संख्या उसका आधा। तो छोटी संख्या 22 माने हैं, तो छोटी संख्या माने है 22, तो उसका आधा घटाइए इसमें भी और इसी में भी आधा घटाइए। इस तरह जब घटा दिए, इस तरह जब ये छोटी संख्या का आधा बड़की में भी घटा दिए और छोटकी में भी आधा घटा दिए, तो बोला इस प्रकार जो बड़की संख्या है, यानी बड़ी संख्या जो था पहले बड़ा ही माने थे, जो बड़ी संख्या है कि छोटी वाला संख्या इससे 4 गुना ही बड़ा हो गया है घटाने के बाद। यानी ई वाला जो संख्या है, इस ये बड़ी वाली संख्या जो हो गया इससे कितना गुना हो गई है, 4 गुना बड़ा हो गई है। तो 4 गुना ई बड़ा हो गया है, तो बराबर करना है। तो पहले तो 4 गुना ही है ना, तो बड़ा है पहले 4 गुना, तो बराबर इधर 4 गुना करना होगा तभी बराबर होगा, क्योंकि इसको 4 गुना करेंगे तो 16 गुना हो जाएगा। तो ये नहीं, तो पहले से ही 4 गुना बड़ा है। जब किसी को बराबर करना रहता है तो उसका अपोजिट गुना करना पड़ता है। तो इसको अपोजिट गुना किए। आइए कैलकुलेशन करते हैं। 2 गुने x करेंगे तो कितना, 2x में से y जाएगा, यानी 2x माइनस y 4। अब इसको देखिए ब्रैकेट का काम कीजिए। 2 गुने y करेंगे तो 2y में से 1y जाएगा, 4 है पहले से, ब्रैकेट का गुना कैसे, 2 गुने x करेंगे 2y में से 1y जाएगा तो कितना, y 2। तो 2 से 2 खत्म, बराबर में नीचे नीचे काट सकते हैं। अब यहाँ से हो गया जैसे 2x माइनस y, यहाँ हो गया 4x। तो ऐसा करते y को उधर लेकर चल जाता है, तो यहाँ बचा 2x, माइनस में y है, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो 4y में एक बार जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 5y। बोल रहा है ये दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए। तो संख्या का अनुपात पूछा है, तो जो अपने साथ गुना होता है अपना अनुपात होता है, नहीं होता है। x के साथ 2 गुना तो 2 हो जाएगा y का, y के साथ 5 गुना तो ये हो जाएगा x का। ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आते हैं हमेशा। आइए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेम जैसे आप 29 नंबर देखे उसी तरह का है 30 नंबर भी। आइए देख लेते हैं। दी गई 2 असमान संख्या, असमान का मतलब अलग अलग संख्या में से प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा घटाया जाए। यानी 2 असमान संख्या है, यानी x और y माने, तो जिसमें एगो बड़ा मानना होगा, तो ये मानते बड़ा है। इस सिंबल से भी पता चल रहा होगा, फिर भी लिख देते हैं।
और ये बड़ा मान है, ये छोटा मान है, फिर भी बोल रहा है कि जो छोटी संख्या है उसका आधा, छोटी संख्या है उसका आधा क्या करना है कि दोनों संख्या में घटा देना है, यानी x में से भी आपको घटाना है इस तरह से, और y में से भी इस तरह से घटाना है, जैसे आप पीछे देख चुके हैं। यानी दोनों में घटाए तो उसके बाद बोल रहा है कि घटाने के बाद ये आ जाता है, घटाने के बाद बोल रहा है कि बड़ी संख्या जो है छोटी की संख्या से 5 गुना बड़ा हो जाता है। यानी ये बड़ी संख्या जो है जब घटा देते आधा तो छोटी संख्या का ये 5 गुना बराबर हो रहा है, 5 गुना ज्यादा हो जाता है। तो बराबर करना है, 5 गुना बोला ना, तो इसमें 5 गुना करना होगा तभी तो बराबर होगा। तो आइए इसका कैलकुलेशन करते हैं। 2 गुने x करेंगे कितना, 2x में से y जाएगा, तो 2x माइनस y/2 बराबर 5 ब्रैकेट हटेगा, गुना का चिन्ह, 2 गुने x 2 गुने y करेंगे, 2y में से जाएगा तो y/2, 2 से 2 खत्म, फिर y उधर जाएगा ना माइनस में, तो यहाँ देखिए कितना 2x बचा, और ये y जाएगा उधर तो 5y बचेगा, एक y और जा रहा है तो कितना 6y, काटेंगे 3 आ गया, x अनुपात y का मान कितना, x अनुपात y का मान कितना हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। आइए अगला देखते हैं। आइए 31 नंबर क्वेश्चन। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:4 है। दो संख्या है जिसका बीच का अनुपात बोल रहा है 5:4 है। तदनुसार यदि पहली संख्या, यानी जो पहली संख्या है, ये मान लेते हैं पहली है, दूसरी हो जाएगा, तो बोला दो संख्या है जो कि बीच का अनुपात 5:4 है। तदनुसार यदि पहली संख्या का 40%, पहली संख्या का 40%, यानी इसके साथ जो 40% निकालेंगे तो उसका मान 12 आता है। तो यहाँ बोल रहा पहली संख्या का, जो आप पहली संख्या माने उसका, का मतलब कुछ गुना, यानी पहली संख्या का 40%, तो यानी गुना की बात आ रहा है ना, तो x तो मानना पड़ जाएगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, पहली संख्या यानी 5x का कितना 40%, यानी पहली संख्या का 40% निकाल देते हैं तो उसका मान बोल रहा है 12 आता है। इसको आप हटाइएगा तो नीचे 100 पाइएगा, बी दूना के बी बचे के 5 से 5 खत्म, ये हो गया 6 बार में, यानी x बराबर कितना आ गया 6 आ गया। तो बोल रहा है कि दूसरी संख्या का, यानी x बराबर 6, तो ये हो गया कितना 6 चौके 24, तो दूसरी संख्या का बोल रहा है 50% बताइए, तो हटाएंगे तो कितना 50 दूनी के ही 12, यानी बराबर आंसर कितना 12 हो गया। आइए हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। जब एक संख्या को 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए, जब कोई संख्या बोल रहा है, जब एक संख्या का, कोई संख्या मानते x, जो बोल रहा है कि जब एक संख्या का 60%, यानी इसी संख्या का 60% किसी अन्य संख्या में घटाया जाए, कोई और दूसरा संख्या है जिसमें घटाया जाए, यानी कोई संख्या का 60% इसको जो है कोई दूसरों का संख्या में घटाया जाए, यानी इसको घटाना है दूसरों का से, तो दूसरा मान लेते y, यानी किसी संख्या का 60% दूसरी संख्या में घटाया जाए, यानी इसमें घटाया जाए, तो बोल रहा है कि इस प्रकार जो है दूसरी संख्या घटकर 52% रह जाती है। तो अब इसमें से बताइए, पहले x माने थे कि पहले y माने थे, पहले आप x माने और दूसरा में माने, तो यहाँ पर बोल रहा है कि जब पहली संख्या का 60% दूसरी संख्या में घटा दिए तो इस प्रकार जो भी वैल्यू आया, तो बोला दूसरी संख्या उसका 52% के बराबर आया, तो दूसरी माने थे y, उसका 52% के बराबर आया। तो इस प्रकार से बोल रहा है कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताइए। तो आइए निकालते हैं, इसको हटाएंगे नीचे कितना 100, तो 20 दिया के 20 बचे के, ये हो गया, हटाएंगे नीचे 100, तो 25 चौके और 13 चौके, गुना करते हैं इसको। ऐसे भी कर सकते हैं कि बाई को आप उधर ले जा सकते हैं, नहीं तो इसी को ले, ऐसा करके इसी को ले आए हैं, जैसे बाई इधर है तो बाई पहले इधर है, आई होगा कितना 13 बाई बटा 25, तो इसको बराबर की साइड ले आ गए, 13 बाई होगा ना, 13 बाई बटा 25, अब बराबर इसको ले चल जाते हैं उधर, तो x गुने 3 करेंगे तो माइनस में है, नहीं देखिए माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो x गुने 3 करेंगे तो कितना 3x/5, 25 गुने बाई करेंगे, 25 गुने बाई करेंगे तो 25 बाई, 25 बाई में से 13 बाई गया, तो 13 बाई गया तो कितना 12 बाई और बटा 25 बराबर कितना
3x/5 काटिएगा 3 चौके 12 और 5 पचे 25। तो यहाँ पर हो गया कितना 4/, हो जाएगा ना, हो गया 4/, सॉरी 4/, बराबर कितना भागा में 5 उधर चल जाएगा 5x। तो आपको बोल रहा था पहली संख्या एवं दूसरी संख्या का अनुपात, तो पहले आप x माने थे, ध्यान रखिएगा, दूसरी y माने थे, तो इसका अनुपात पूछ रहा है। तो जो अपने साथ गुना होता है अपना अनुपात नहीं होता है। x के साथ 5 है तो ये हो जाएगा y का, और y के साथ 4 है तो ये हो जाएगा किसका, सॉरी x के साथ 5 है तो 5 जो हो जाएगा आपका y का हो जाएगा, और y के साथ जो 4 है यानी 4 जो हो जाएगा x का हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। आइए अगला देखते हैं। आइए 33 देखते हैं। एक ऐसा अनुपात मालूम करें जिसके पदों का अंतर 20 तथा उनका मान 3/4 है। यानी ये बोल रहा है एक ऐसा अनुपात मालूम कीजिए, अनुपात का मतलब होता है बट्टा। ये बात बताए थे जिस दिन थ्योरी चल रहा था इसका, मतलब फर्स्ट दिन इसका क्लास जब हुआ तो उस दिन बताए थे अनुपात का मतलब होता है बट्टा और समानुपात का मतलब होता है बराबर। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक ऐसा अनुपात मालूम कीजिए, अनुपात का मतलब क्या, एक ऐसा बट्टा मालूम कीजिए जिसके पदों का अंतर 20, यानी पदों का अंतर दिया हुआ है 20 और उनका मान, सॉरी उसका मान बोल रहा है 3/7। तो अब ऐसा देखते हैं, ऑप्शन से चल सकते हैं 15/35, फिर 25/45, फिर 5/25, फिर 9/30। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि बोल रहा है इसमें से कोई वैल्यू ऐसा बताइए जिसके पदों का अंतर 20 होना चाहिए। पदों का अंतर मतलब अंश हर के बारे में, क्या इसका अंतर 20 है, तो 20 है ना, अंतर आया ना, 15 और 20 का, 15 और 35 का अंतर 20 आया, 20 है। लेकिन इसको काटने के बाद बोल रहा है उसका मान जो काट के 3/7 होनी चाहिए। तो काटिए, तो पंक्तिया के 5 से काट रहे हैं, पंक्तिया के 15 और सत्तिया के 21, क्या 3/7 आया, आ गया, पहले आंसर हो गया सही। और किसी में नहीं आएगा, काट के देख सकते हैं। तो किसको काटेंगे तो कितना होना चाहिए, 5 5 25, 9 5 45। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा था, ये तो गलत हो गया ना, इस तरह सब गलत हो जाएगा, आपको ये आंसर चाहिए। देखते हैं 34 नंबर। एक वर्ष पहले रवि एवं किशन के वेतन का अनुपात, यानी रवि के लिए R मान लेते हैं और किशन के लिए K मान लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक वर्ष पहले, यानी 1 वर्ष, एक वर्ष पहले रवि और किशन का अनुपात बोल रहा है कि 5/4 था। यानी अभी फिलहाल मान के चलिए जो भी वर्ष चल रहा है, फिलहाल 2020 चल रहा है, तो एक वर्ष पहले की चर्चा हो रहा है, यानी 2019 का ही चर्चा हो रहा है। बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक वर्ष पहले जो रवि का जो है वेतन जो 5 के अनुपात में था, किशन का वेतन जो है 4 के अनुपात में था। लेकिन यह अनुपात था कब था, एक वर्ष पहले की बात हो रहा है, अभी की बात नहीं हो रही वर्तमान की, एक वर्ष पहले की जो बीत गया उसकी बात हो रही है। चलिए उसके बाद बोल रहा है तथा उन दोनों का वेतन जो पिछले वर्ष की अपेक्षा अब, यानी ई दोनों का वेतन जो है पिछले वर्ष की अपेक्षा अब जो है, यानी रवि के बारे में बोला गया, फिर किशन के बारे में। तो यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये दोनों का जो है रवि के और किशन के बारे में बोल रहा है कि उन दोनों का वेतन पिछले वर्ष की अपेक्षा, यानी पिछला वर्ष है, पीछे वाला और अभी वर्तमान। फिर यहाँ देखते हैं पीछे और वर्तमान। तो यहाँ पर से बोल रहा है कि उन दोनों का वेतन जो पिछले वर्ष की अपेक्षा अब जो है इस 7/8 के अनुपात में वृद्धि हुआ, 4/5 के अनुपात में बढ़ी। यानी रवि का वेतन जो पिछले वर्ष जो था कितना था, 7 के अनुपात में, लेकिन अभी बढ़ के हो गया 8। रवि का जो है 2019 का वेतन और 2020 का वेतन का खाली अनुपात निकाला, सिर्फ रवि की चर्चा हो रही है। रवि 2019 में था 7 के अनुपात में और 2020 का वेतन कितना 8 है, यानी इस तरह मान के चल सकते हैं। फिर किशन का देखा गया, इसके एक वर्ष पीछे का और वर्तमान का देखा गया, तो यहाँ पर वेतन 4 अनुपात कितना आएगा, इसका 5 आएगा। तब बोल रहा है
यदि अब दोनों के वेतनों का योग, यानी अब का मतलब वर्तमान, बोल रहा अब जो है दोनों का वेतनों का योग, यानी दोनों का वेतन का जोड़ देते हैं तो बोल रहा 3750 रुपया है। दोनों का वेतन अगर जोड़ दिया जाए तो 3750 रुपया है। तो इसमें किशन का वेतन क्या होगा, यानी किशन का वेतन बोल रहा है क्या होगा। तो आइए देखते हैं कि यहाँ अनुपात तो ढेर आ गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप करते हैं इसको x मानना पड़ जाएगा। कहे मानना पड़ जाएगा, आप बताइए कि रवि का वेतन जो है कितना है, पहले 5x है, ये तो तुरंत बोल दिए, लेकिन कब है, 1 वर्ष पहले है। तो आइए रवि को रखते हैं 1 वर्ष पहले। रवि का वेतन जो है 1 वर्ष पहले कितना था, 5x। अब खुद रवि के बारे में स्पेशल जो दिया वो पीछे कितना था, 7 दिल है, 7 रखेंगे। ये पिछला वर्ष है और ये वाला क्या है, वर्तमान का, वर्तमान रखेंगे। रवि का जो है 1 वर्ष पहले, रवि किशन की तुलना किया था यहाँ, तो रवि का 1 वर्ष पहले दिया हुआ कितना, 5x। तो इसके सामने जो है 1 वर्ष पहले का है, बीता हुआ है, तो 1 वर्ष पीछे का यहाँ भी रखना है, तो पीछे का यहाँ दिया हुआ है। ये रखे हैं नीचे क्या, वर्तमान का, तो यहाँ भी वर्तमान मानना चाहिए। तो रवि का वर्तमान वेतन क्या माने, पॉइंट बनेगा। तो रवि का वेतन मानते वर्तमान में क्या है, r है। तो यहाँ वैल्यू निकालिए, 8 पचे के 40, ये हो जाएगा कितना, ये आएगा तो भागम हो जाएगा, यानी 8 पचे के 40x, ये हो जाएगा 7, अब बराबर r चल जाएगा उधर, यानी r बराबर हम चाहेंगे तो कितना, 40x/7 रखेंगे। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि रवि बराबर आया 40x/7। अब किशन से निकालिए, किशन के 1 वर्ष पहले वेतन कितना था, 4x, 1 वर्ष पहले था, तो इसका ऊपर भी रखना 1 वर्ष पहले। तो किशन का 1 वर्ष पीछे कितना था, 4, आई जो है बट्टा में कितना, वर्तमान है 5 ना। तो अब बताइए किशन का वर्तमान मालूम है, नहीं मालूम है, तो किशन का मान लेते क्या, के वर्तमान मान लीजिए, जैसे वर्तमान अनुपात है किशन का, तो वर्तमान माने यहाँ पे, ये 1 वर्ष पहले का था, तो यहाँ भी एक सामने 1 वर्ष पहले का माने। अब तिरछा गुना कीजिए, 4 से 4 खत्म, ये जाके इधर गुना होगा तो कितना हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा 5x, के बराबर हो गया 5x। तो अब बोला क्वेश्चन में कि रवि का वेतन और किशन का वेतन, दोनों का वर्तमान वाला वेतन अगर जोड़ देते तो 3750 रुपया होता है। तो यहाँ दिया हुआ है रवि प्लस किशन का वेतन जो है 3750 रुपया दिया हुआ वर्तमान वाला। तो रवि का कितना दिया हुआ है, 40x/7 और प्लस किशन वाला 5x बराबर 3750। अब गुना कीजिए, यहाँ पे 7 गुने 5 करेंगे तो 7 बचेगा 35x और 40x, तो हो जाएगा 75x/7 बराबर 3750। काटिएगा तो 15 पचे 5 बार में काटे, 5 बार में इसको काटे हैं, तो 5 बार इसको काटेगा, 7 पचे 35, 5 पचे 25 आ गया, 15 पचे 75, 50 बार में x बराबर आ गया कितना, 350। x बराबर 350। तो पूछा क्या है आपसे, पूछा है आपसे कि इसमें से किशन का वेतन क्या होगा, किशन का वेतन क्या है पूछा है का मतलब वर्तमान है। तो किशन का आप कहाँ माने थे, यहाँ पे ना, किशन का वर्तमान वेतन पूछा है, तो आपको के बराबर हो जाएगा आपको कितना, 5 गुने 350, तो 5 पचे आपको हो जाएगा कितना, 5 पचे 25, अब 15 दूँ 17, यानी 1750 होगा। शायद इसका ऑप्शन भी आपको इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर सही है, आपको 1750 होगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप कोशिश करें लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे अगर अच्छा लग रहा है तो, और इसी तरह के वीडियो बने रहे इसलिए बेल आइकन भी दबा दे। ठीक है, अंत तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड।